गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अच्छी प्रॉब्लम है, सिंगल एंट्री की, एक तरह से ये पजल है, इसको हमें सॉल्व करना है। एक बार पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मनीष एंड सुरेश एज ऑन 1 अप्रैल 2015। ओके, दे गिव यू द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या? क्रेडिटर वेलोसिटी है, डेटर वेलोसिटी, मतलब ये कलेक्शन पीरियड हम मान के चलें। स्टॉक लेवल मेंटेन यूनिफॉर्म इन वैल्यूज थ्रू आउट द ईयर। डेप्रीशिएशन हमें चार्ज करना है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है इसमें। कॉस्ट प्राइस विल गो अप 15% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर एंड ऑल्सो सेल इन करंट ईयर विल इंक्रीज बाय 25% इन वैल्यू, ठीक है। ओके, सो आप देखें आगे लिखा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? दैट इज rate of gross profit remain the same. Business expenditure are 50,000 and closing stock is valued at LIFO value. तो फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो इसमें हमसे ट्रेडिंग पीएल, डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो इसमें ट्रेडिंग पीएल, डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बना दें। और इसके साथ हमारे कुछ वर्किंग नोट्स बनेंगे, वो वर्किंग नोट्स हम निकाल देते हैं। वर्किंग नोट में देखिए, क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से पढ़ें। ये एक वर्किंग नोट पूरे क्वेश्चन को समझा देगा। ये हम बात करते हैं अभी लास्ट ईयर की, यानी कि 14-15 की। फिर इससे हम निकालेंगे करंट ईयर, यानी कि 15-16। लास्ट ईयर के जो डेटर्स हैं ऑन 31 मार्च 15, वो दे रखे हैं 50,000। और डेटर वेलोसिटी कितनी है? 2 मंथ है। इसका मतलब है सेल फॉर 14-15 कितनी होगी? 50,000, ये हो गई 3 लाख। ऐसे ही लास्ट ईयर के क्रेडिटर वो है 30,000। और क्रेडिटर वेलोसिटी कितनी है? इसका मतलब है जो परचेज इज फॉर वो आ गई 2,40,000। अब आप देखिए, स्टॉक इज रिमेन्ड सेम, मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सेम है। दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 14-15 अगर हम निकालें तो सेल माइनस परचेज कितना होता है? 60,000। तो जीपी परसेंटेज की बात करें तो 20% ऑन सेल, और अगर हम कॉस्ट पे निकालेंगे तो 25% ऑन कॉस्ट। ये अभी हमने लास्ट ईयर की वर्किंग की है। अब हम करंट ईयर की करते हैं।
गिवन है दैट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है बाय 25% एंड कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हुई है बाय 15%। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर की जो परचेजेज है वो कितनी थी? 2,40,000। लास्ट ईयर की परचेज हमारी 2,40,000 है। अब इसमें अगर हम सेम क्वांटिटी करते हैं, करंट ईयर में परचेज करते हैं विद लास्ट ईयर क्वांटिटी, तो इसमें 15% इंक्रीज हो जाएगा। $2,76,000। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अभी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया है। दैट इज करंट ईयर की जो परचेज है विद 25% इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब इसमें वॉल्यूम का भी इंक्रीज करें तो ये आ जाएगा हमारा 3,45,000। इसका 1/4 करेंगे तो ये 79,000 आएगा। आई थिंक यस 69 79,000 आएगा, 69,000 आएगा। सो नाउ सेल फॉर 15-16 अगर हम करेंगे, कॉस्ट हमारी आई है या परचेज हमारी आई है 3,45,000। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट 8,1,250। ये हमारी सेल आ गई करंट ईयर। ठीक है, और जब सेल आ गई है तो डेटर 31 मार्च 2016 को कितने होंगे? 4,36,250 इंटू 2/12। कितना आएगा 2/12? दैट इज 71,875। ऐसे ही क्रेडिटर की बात करें तो 31 मार्च 2016 को कितने होंगे? 3,45,000 इंटू 1.5/12 जो हमने टोटल परचेज करे हैं, तो दैट इज 43,125। ठीक है फ्रेंड्स, ये डेटर्स के और क्रेडिटर्स के क्लोजिंग बैलेंस आ गए। इसके आगे का काम बच्चों वाला काम है, इसके लिए कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, बट हम कर रहे हैं क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन में। कर देते हैं जल्दी से। चलिए, ओपनिंग स्टॉक सेल हमारी है 431,250। परचेज हमारी है कितनी? 3,45,000। ओपनिंग स्टॉक ज़रा देख लीजिए कितना आ रहा था। ओपनिंग स्टॉक था हमारा 40,000 और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ रहा है कितना? 86,000। अच्छा, ये 86,000 है, प्रिंटिंग मिस्टेक कर देंगे। 86 है। 86,250। तो क्लोजिंग स्टॉक भी क्या आएगा? 40,000 आएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है जी। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस था 50,000,
और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस था 30,000। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 71,875, अभी निकाले थे ना वर्किंग नोट में। और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है 43,125। जो हमारी सेल हुई है जो हमारी परचेज हुई है 3,45,000। तो बैलेंसिंग फिगर ये हमने पे किया होगा 331,875। ऐसे ही यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है ये हमने कलेक्ट किया होगा कितना 409,375। ठीक है, इसका आएगा 481,250, 481,250। इन्होंने बताया था कि जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं वो क्वेश्चन में दे रखे हैं 50,000 के। ठीक है जी, और तो कुछ बताया नहीं। तो बिजनेस एक्सपेंसेस हमारे 50,000 के हैं, तो इसका मतलब है डेप्रीसिएशन और लगा दीजिए मशीनरी पे और फर्नीचर पे। कितनी कितनी है मशीनरी? मशीनरी है, अच्छा फर्नीचर नहीं है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग पे 5% है, मशीनरी पे 10% है। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 24। ठीक है जी, बस। तो अगर आप गौर से देखें इसमें कोई ऐसा मेजर एक्टिविटी नहीं थी। बेसिकली इस क्वेश्चन की जो जान है वो ये वर्किंग नोट है और कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। थैंक यू।